मोहतरम हजरात, बड़े खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे डॉक्टर ज़िया राना साहब। किसी बुजुर्ग ने कहा कि ये माना जिंदगी में गम बहुत है, ये माना जिंदगी में गम बहुत है, हंसे भी हम जिंदगी में बहुत है। या यूँ कहा जाए कि एक दो जख्म नहीं है जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। दोस्तों, बात जख्मों की हो शायद दर्द की हो, ये इसका ताल्लुक यकीनन दिल से है, दिल की गहराइयों से है। तो आइए आवाज़ देता हूँ दिल, उसी दिल से, दिल की गहराइयों से एक ऐसे शायर को जब अपना कलाम सुनाता है तो हमारे दिमागों को चौंका कर रख देता है और हमारी जहानतों को ऐसा नूर देता है जिसे हम अहद हासिल का दर्द भी कह सकते हैं, कर्ब भी कह सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव की नुमाइंदगी करने वाला वो अजीबुल मर्तबल शायर जिसे अल्ताफ ज़िया के नाम से जाना और पहचाना जाता है, आप उनका इस्तकबाल करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। इस्तकबाल कीजिए अल्ताफ ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम सूफ़ी सैयद इकबाल साहब, साहब एजाज़ मेरे मोहतरम करम फरमा ज़िया राना साहब, और जिन्होंने ये महफिल सजाई है साहब एजाज़ के लिए, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। राजा खन्ना साहब और शाकिर शेख साहब जो पत्रकार भी हैं। दोस्तों, मैं आप सब की जानिब से, तमाम शोरा हजरात की जानिब से इस बज़्म को जिन्होंने भी सजाया है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दोस्तों, ये बहुत ही मोतबर और बहुत ही मुख्तसर सी नशिस्त है, लेकिन मोतबर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे शेर सुनाऊँ जो चाय पीते पीते हो जाते हैं, सिगरेट पीते पीते हो जाते हैं। मैं ये शायरी भी कर सकता हूँ, लेकिन जी चाह रहा है कि ऐसी गज़ल सुनाऊँ जिसमें सिर्फ खून जलता रहता है और शेर नहीं होते। मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, अगर आपने ज़रा सा मेरा साथ दिया तो मैं वो शायरी सुनाऊँगा जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। पेश करता हूँ, मतला बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं। मतला देखिएगा कि तमाम उम्र जला और पिघल नहीं पाया, तमाम उम्र जला और पिघल नहीं पाया, मैं अपनी ज़ात से बाहर निकल नहीं पाया। तमाम उम्र जला और पिघल नहीं पाया, तमाम उम्र जला और पिघल नहीं पाया, मैं अपनी ज़ात से बाहर निकल नहीं पाया। मैं अपनी, क्यों कर रहे हैं इसको, छेड़ते क्यों हैं आप, एक जगह रहने दो। तमाम उम्र जला और पिघल नहीं पाया, मैं अपनी ज़ात से बाहर निकल नहीं पाया। दोस्तों, इस शेर पर मुझे यकीन है कि कोई भी बंदा खामोश नहीं रहेगा। शेर हाजिर करता हूं, मुलाहज़ा फरमाएं। मैं अपनी ज़ात से बाहर निकल नहीं पाया, कहा ये किसने हवा रोशनी की दुश्मन है। कहा ये किसने हवा रोशनी की दुश्मन है, हवा बगैर दिया भी तो जल नहीं पाया। क्या बात है, वाह। कहा ये किसने हवा रोशनी की दुश्मन है, कहा ये किसने हवा रोशनी की दुश्मन है, हवा बगैर दिया भी तो जल नहीं पाया, हवा बगैर दिया भी तो जल नहीं पाया। बहुत शुक्रिया हाज़िन, आपने बहुत अच्छा सुना। जी चाह रहा है कि इसी तरह मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहें। मैं पेश करता हूं कि कहा यह किसने हवा रोशनी की दुश्मन है, हवा बगैर दिया भी तो जल नहीं पाया। मतला समात कीजिएगा कि मुझे खबर है मैं जानता हूं छुपा नहीं है, मुझे खबर है मैं जानता हूं छुपा नहीं है, जो दर्द मुझको मिला है उसकी दवा नहीं है। मुझे खबर है मैं जानता हूं छुपा नहीं है, इसकी आवाज बढ़ाइए भाई। मुझे खबर है मैं जानता हूं, बस इसको अब आप हाथ हटा लीजिए, इसको छूइएगा मत। मुझे खबर है मैं जानता हूं छुपा नहीं है, जो दर्द मुझको मिला है उसकी दवा नहीं है। मेरे मोहतरम ज़िया राना साहब, अख्तर गवालियरी साहब,
डॉक्टर जलीलुर रहमान साहब, मेरा भाई नासिर फराज यहाँ मौजूद है। शेर पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि मैं जानता हूँ, मुझे खबर है, छुपा नहीं है, जो दर्द मुझको मिला है उसकी दवा नहीं है। मिलेगी फुर्सत तो वो भी ले आएंगे किसी दिन, मिलेगी फुर्सत तो वो भी ले आएंगे किसी दिन। तमाम चीजें हैं घर में, बस आईना नहीं है। मिलेगी फुर्सत तो वो भी ले आएंगे किसी दिन, मिलेगी फुर्सत तो वो भी ले आएंगे किसी दिन। तमाम चीजें हैं घर में, बस आईना नहीं है। तमाम चीजें हैं घर में, बस आईना नहीं है। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, मतलब बतौर ख़ास तमाम शोरा हजरात की जानिब से आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि सफ़र की क़ैद में हूँ या के घर की क़ैद में हूँ। सफ़र की क़ैद में हूँ या के घर की क़ैद में हूँ। मैं अपने जिस्म के दीवारों दर की क़ैद में हूँ। सफ़र की क़ैद में हूँ या के घर की क़ैद में हूँ। मैं अपने जिस्म के दीवारों दर की क़ैद में हूँ। मेरे कदम को ज़मीने दबोच रखा है, उड़ान कैसे भरूं मैं कि पर की क़ैद में हूँ। मेरे कदम को ज़मीने दबोच रखा है, मेरे कदम को ज़मीने दबोच रखा है, उड़ान कैसे भरूं मैं कि पर की क़ैद में हूँ। और पीछे मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं, नौजवान दोस्त, मैं हाजिर करता हूँ, इन दिनों वो इस अज़ियत से गुजर रहे होंगे। पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, सफ़र की क़ैद में हूँ या के घर की क़ैद में हूँ। मैं अपने जिस्म के दीवारों दर की क़ैद में हूँ। मुलाज़ा फरमाए शेर कि कहीं भी जाऊं नजर उसकी मुझ पे रहती है। कहीं भी जाऊं नजर उसकी मुझ पे रहती है। कई दिनों से मैं उसकी नजर की कैद में हूं। कहीं भी जाऊं नजर उसकी मुझ पे रहती है। कहीं भी जाऊं नजर उसकी मुझ पे रहती है। कई दिनों से मैं उसकी नजर की कैद में हूं। कई दिनों से मैं उसकी नजर की कैद में हूं। मुलाज़ा फरमाए ये सारे गर्दिशे हालात करते रहने का, है सारे गर्दिशे हालात करते रहने का, मुखालिफों से मुलाकात करते रहने का, है सारे गर्दिशे हालात करते रहने का, मुखालिफों से मुलाकात करते रहने का। तुम्हारे हाथ में जब तक है इख्तिदार की डोर, जहां पे दिन है वहां रात करते रहने का। तुम्हारे हाथ में जब तक है इख्तिदार की डोर, तुम्हारे हाथ में जब तक है इख्तिदार की डोर, जहां पे दिन है वहां रात करते रहने का। और ये कैसा शौक लगा है तुम्हें जिया साहब, कोई सुने ना सुने बात करते रहने का। ये कैसा शौक लगा है तुम्हें जिया साहब, कोई सुने न सुने बात करते रहने का। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आइए अब यहाँ से मुकम्मल गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब बतौर ख़ास समात फरमाएं। दोस्तों जी, जिस तरीके से आपने अभी आप सुन रहे थे, मैं चाहूँगा कि यही माहौल मुझे मिले ताकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकूं और हौसला पा सकूं। आपसे पेश करता हूं मतलब, मुलाज़ा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगी। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे।
ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया। मेरे सीनियर शोरा इकराम मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। सिराज अहमद सिराज साहब, कबीर साहब, मोहतरम जिया राना साहब, इनके हवाले से ये शेर पेश करता हूँ आपकी अदालत ने मुलाहजा फरमाए। अल्लाह करे कि कभी कभी ज़िंदगी में ये शेर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। और एक एक लफ्ज में शिक्कत कीजिएगा, मुलाहजा फरमाए। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक, फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। और मेरे नौजवान दोस्तों को मैं मशवरा देता हूं, कभी ऐसा मौका आ जाए तो अमल करना इस शेर पर। पेश करता हूं, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, जब तन्हाई
दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन लगने लगे, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। और दोस्तों, इस शेर की दाद मैं सिर्फ शोरा हजरात से चाहूँगा, इस शेर पर मोहब्बतें सिर्फ शोरा हजरात से चाहूँगा। खिराज अकीदत के तौर पर शेर पेश करता हूँ। खिराज अकीदत जिसको पेश करना है वो इस शेर में मौजूद है। देखिएगा खिराज भाई, मेरे मोहतरम जिया राना साहब, पेश करता हूँ ये शेर मुलाजा मैं। शेर नया, उसलूब नया, मजमून नया, शेर नया, शेर नया, उसलूब नया, मजमून नया, शेर नया, उसलूब नया, मजमून नया, हर शायर मनचंदा बानी लगने लगे, हर शायर बानी लगने लगे, शेर नया, उसलूब नया, मजमून नया, हर शायर मनचंदा बानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। और दोस्तों, अब जो मैं शेर हाजिर करने जा रहा हूं, जितनी आसानी से आपकी समात तक पहुंचेगा और जितने आसान लफ्ज है इसमें, इतनी आसानी से ये शेर हो नहीं गया दोस्तों। ये सब दुआएं हैं आपकी। शेर पेश करता हूं और इस शेर पर खास तवज्जो और खास मोहब्बतें आपकी चाहता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। तमाम मेरे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, मेरे करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, सबकी शिरकत चाहता हूँ, कोई भी बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ गजल का यह आखिरी शेर। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। यूं समझो, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही
आसानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। और इस गजल का मक्ता आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूं, मुलाहाजा फरमाएं। चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया। क्या बात है, वाह। देखिएगा इसका दूसरा मिसरा। चुप रहना चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया। मंजर मंजर जब वीरानी लगने लगे, मंजर मंजर जब वीरानी लगने लगे, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया आदिन, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना। मैं दोस्तों आइए एक गजल के चंद शेर, लेकिन दोस्तों ये मत कीजिए, ये उठिए मत, वहीं बैठे रहे। हजरात अल्ताफ जिया साहब अपने खूबसूरत गजलों से नवाज रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर और सुकून से बैठे रहे। ये दुआ देने वाले कम ना हो तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं पेश करता हूं दोस्तों, जी मैं हाजिर करता हूं एक गजल जो इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। जी मैं हाजिर करता हूं, जी मैं हाजिर करता हूं। एक मतला और दो शेर, उसके बाद मैं जितनी चाहोगे आपकी खिदमत करूंगा। जिस मोहब्बत से आपने गजल सुना, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मैं आपकी समातों को सलाम अर्ज करता हूं। मतला पेश करता हूं, देखिएगा मुलाज़िम। बताओ। बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं, बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया। शेर मुलाज़ा फरमाए। कफ़स का दर खुला उस वक्त जब हम, देखिएगा कफ़स का दर खुला उस वक्त जब हम हुनर परवाज का सब खो चुके हैं,
हुनर परवाज का सब खो चुके हैं। काफस का दर खुला उस वक्त जब हम हुनर परवाज का सब खो चुके हैं। हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं। अब दोस्तों, जो दो शेर हैं इस गजल के, मेरी जिम्मेदारी कम आपकी ज्यादा बनती है, पेश करता हूं। मुलाजा फरमाएं। जिन्हें बेदार रहना था वो सूरज, जिन्हें बेदार रहना था वो सूरज, अंधेरों से लिपट कर सो चुके हैं। अंधेरों से लिपट कर सो चुके हैं। जिन्हें बेदार रहना था वो सूरज, अंधेरों से लिपट कर सो चुके हैं। हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं। दोस्तों, जिस शेर के लिए मैंने ये 3-4 शेर सुनाए हैं, यकीन जानिए जब मैंने ये शेर कहा तो मुझे एक रूहानी खुशी महसूस हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भी शिरकत करें मेरी इस खुशी में, आप भी शेयर करें। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। अंधेरों से लिपट कर सो चुके हैं। मैं हर शब ख्वाब में ये देखता हूँ, मैं हर शब ख्वाब में ये देखता हूँ, मेरे सब ख्वाब पूरे हो चुके हैं। मेरे सब ख्वाब पूरे हो चुके हैं। मैं हर शब ख्वाब में ये देखता हूँ, मेरे सब ख्वाब पूरे हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आज़ीन, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। जी चाह रहा है कि दिल निकाल के रख दें। आपकी मोहब्बतों को फिर मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और एक गज़ल से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बहुत तवील सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा था दोस्तों, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने सारी थकान उतार दी। पेश करता हूँ मतला, और इसी तरह आपसे फिर मोहब्बत में चाहता हूँ। मतला बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। सुने दोस्तों। जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में। सुनिएगा दोस्तों। जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में।
जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में, जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में, जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में। बहुत शुक्रिया। बतौर खास शेर पेश करता हूं अहले इल्म का ये मजमा और मेरा ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। भटक रहा है कोई रोशनी में रह कर भी, भाई नासिर भटक रहा है कोई रोशनी में रह कर भी, भटक रहा है कोई रोशनी में रह कर भी, बता रहा है कोई रास्ता अंधेरे में, बता रहा है कोई रास्ता अंधेरे में, भटक रहा है कोई रोशनी में रह कर भी, बता रहा है कोई रास्ता अंधेरे में, बता रहा है कोई रास्ता अंधेरे में। अजब तरह का था सन्नाटा मेरे चारों तरफ, 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 मैं मुंतजिर था कोई बोलता अंधेरे, अजब तरह का था सन्नाटा मेरे चारों तरफ, मैं मुंतजिर था कोई बोलता अंधेरे में, मैं मुंतजिर था कोई बोलता अंधेरे में। और बिलखुसूस गजल का ये शेर आपकी मोहब्बतों की नज़्म करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। नेदामतों के चिरागों से दिल को रोशन कर, नेदामतों के चिरागों से दिल को रोशन कर, कबूल हो के रहेगी दुआ अंधेरे में, कबूल हो के नेदामतों के चिरागों से दिल को रोशन कर, कबूल हो के रहेगी दुआ अंधेरे में, कबूल हो के रहेगी दुआ अंधेरे में। और दोस्तों इस गजल का खास तौर से मक्ता मैं सुनाना चाह रहा हूं। भाई नासिर देखना, मकसूद भाई देखिएगा, खास तौर से अकमल भाई। मैं आफताब के सब रंग जानता हूं जिया, सुनिएगा भाई। मैं आफताब के सब रंग जानता हूं जिया, इसीलिए मुझे रखा गया अंधेरे में। अरे और